हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर मशरूम, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत कम तेल मसाले में हम इसे बना करके तैयार करेंगे। इसके साथ हम यहाँ पर बनाएंगे लच्छा पराठा। बिल्कुल फुल डिनर में मैंने ये बनाया था। बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप मशरूम मटर की रेसिपी इस विंटर में ट्राई कर सकते हैं। फटाफट बन जाता है और कम टाइम लगता भी है और खाने में भी टेस्टी लगता। उसके साथ मैंने बनाया था ये लच्छे वाले पराठे, जो बहुत ही टेस्टी लगे थे। और इसके लच्छे देखिए बिल्कुल अलग अलग है। बहुत ही अच्छा ये पराठा भी बना था। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। बाहर तो आप बहुत बार आप जाके खाए होंगे इस तरह से, लेकिन एक बार आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ के जी मशरूम। इसमें मैंने डाल दिया है आटा जो थोड़ा सा दरदरा हो, या फिर आपके पास जो भी आटा हो उससे ही इस तरह से थोड़ा थोड़ा रब करके हमें इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। मशरूम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसे साफ़ करना। इस तरह से जब हम इसे रब कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वाइट हो जा रहा है। और इस तरह से सारे मशरूम को मैं रगड़ के साफ़ कर लूँगी और साथ में उसके बाद मैं इसको नॉर्मल पानी से वॉश करके कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई में मैं डालूंगी सरसों का तेल, क्योंकि हम सब्जी सरसों के तेल में खाते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप उस तेल में बना सकते हैं इस सब्जी को। यहाँ पर मैंने डाल दिया सरसों का तेल यहाँ पर मैंने 4 चम्मच डाला है मीडियम चम्मच से। और यहाँ पर तेल को मैं अच्छे से इस तरह से फैला लूँगी। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने मशरूम को साफ़ करके रखा था कट करके, इसे हम डाल देंगे। मशरूम में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए आप एक बार इसे फ्राई कर ले। इसके फ्राई करने से ये फ़ायदा होगा, मशरूम हमारा अच्छी तरह से पक भी जाएगा और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए आप जब भी मशरूम की सब्जी बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज़रूर फ्राई कर ले। और देखिए मशरूम में से कितना सारा पानी रिलीज़ हुआ है। इसे बिल्कुल हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर रखा है, जिससे हमारा मशरूम इसी अपने नेचुरल वाटर में पक भी जाए और भुन भी जाए। और देखिए धीरे धीरे मशरूम क्वांटिटी में कम हो चुका है और पानी भी सूख चुका है, तेल भी अलग हो चुका है। अब इस मशरूम को हम निकाल लेंगे, क्योंकि मशरूम हमारा हो चुका है फ्राई। सारे मशरूम को निकाल करके इसी में हम इसका मसाला भी तैयार करेंगे। मशरूम निकालने के बाद इसी में मैं डाल देती हूँ मटर, क्योंकि मैं यहाँ बना रही हूँ मटर मशरूम। हरे मटर जो अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस तरह से जब आप सूखी सब्जी बनाओ मटर मशरूम की तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप सीजन में हरे मटर से बनाइए। अगर आपके पास हरे मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर से भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रोजन मटर को आप थोड़ा सा बॉयल करके यूज़ करिएगा। हरा मटर तो बहुत जल्दी पक जाता है फ्राई करने से। उतने ही तेल में हमारे मशरूम भी फ्राई हो गए और मटर भी फ्राई हो गए। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा डालेंगे तेल। यहाँ पर तेल की क्वांटिटी आप अपने सब्जी के हिसाब से रखिए। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाला है। इसी में हमें डाल दूंगी तड़का। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जीरा। बेसिक सा तड़का और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। इसका जीरा जब हमारा बहुत अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा तो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ प्याज। यहाँ पर तीखे के लिए आप हरी मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ हरी मिर्ची नहीं डाला है अभी। यहाँ पर प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, क्योंकि ये सूखी सब्जी बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसाला जाएगा नहीं। प्याज की क्वांटिटी हमें थोड़ा ज़्यादा रखनी है और प्याज हमारा अच्छे से गल जाए इसके लिए मैं यहाँ डाल देती हूँ नमक। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। प्याज को हम बहुत अच्छे से भून करके इसका कलर हम चेंज कर लेंगे और इसी में हम डाल देते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पर आप चाहे तो हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ही बना लिया था, जो प्याज के साथ सभी चीज़ों के साथ अच्छे से भुन जाएगा। और मिर्ची के चंक्स मटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, उन्हें तीखा बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने इसे पेस्ट फॉर्म में डाला है। आप चाहे तो यहाँ कट करके भी डाल सकते हैं। और हमें अदरक, लहसुन, प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे टमाटर, क्योंकि यहाँ पर प्याज टमाटर की क्वांटिटी आपको सब्जी के हिसाब से ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि मैं मसाले कम डालने वाली हूँ। तो इसका जो ग्रेवी है या फिर जो हम थोड़ा सा ये मिक्स सूखा सब्जी बनाएंगे तो इसी में ये मसाला हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर। साथ में मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरे का पाउडर। उसी के साथ मैं डाल दूंगी तीखा मिर्च थोड़ा सा, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है इसलिए। यहाँ पर मैं डाल दूंगी हल्दी। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था प्याज भूनते समय। अब इतने ही मसाले में हमारा ये जो मटर मशरूम है बहुत टेस्टी सा बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो ये सूखी सब्जी को पानी डाल के थोड़ी सी तरी वाली कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे लच्छा पराठा के साथ खाने के लिए बनाया था,
इसलिए मैंने सूखी सब्जी बनाया था। और देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और मसाला भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे मटर और मशरूम को। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को रखा है लो और मटर मशरूम को अब मसाले के साथ 10 से 15 मिनट तक आप इस तरह से खुले में ही पका लें, क्योंकि मटर भी हमारे पके हुए हैं और मशरूम भी हमारा बहुत अच्छे से पका हुआ है, इसीलिए हमने भून के इसको पहले ही पका लिया। अब मसाले आपस में सारे फ्लेवर मिक्स हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम इसे बहुत अच्छे से कम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर इसे हम 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं। यहाँ पर मटर हमारा पक चुका है और मशरूम भी हमारा पक चुका है, इसीलिए मैंने हाई फ्लेम पर, इसे मीडियम फ्लेम पे ही खुले में ही पका लिया था। धीरे धीरे इसके सारे फ्लेवर मशरूम और मटर में मिक्स हो जाएंगे और बहुत टेस्टी ये सब्जी बन करके तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहती हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी मटर मशरूम की रेसिपी आपने बनाई है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं बना लेती हूँ यहाँ पर लच्छा पराठा। सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब गरम गरम हमें चाहिए पराठे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है आटे में नमक। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। यहाँ पर आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये जो पराठा है गेहूं के आटे से बना रही हूँ। और इसमें नमक डाल करके, इसमें पानी डाल करके हम इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, जैसे हम रोटी का नॉर्मल लगाते हैं उसी तरह से। अगर आप ज़्यादा सख्त लगाएंगे तो हमारे पराठे जो है बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाना है। बिल्कुल सिंपल जो हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हम इसका लगा लेंगे आटा। और यहाँ पर आटा लगाते समय आपको पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगा लेना है, जिससे हमारा ये पराठा बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। अगर आपको प्लेन पराठा खाना हो तो आप इससे प्लेन पराठा भी बना सकते हैं। अगर आपको लच्छा पराठा खाना हो तो आप लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, या फिर सादी रोटी भी बना सकते हैं। इसी तरह देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह से आटा को मैंने लगा लिया था। अब इस आटे को हम छोटी छोटी पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना करके हम इसका बनाएंगे पराठा। यहाँ पर आप चाहे तो आटा को थोड़ी देर रेस्ट भी करा सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट भी इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आटे के छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए, जैसे हम रोटी का बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें बड़ा नहीं पराठा बनाना है, बिल्कुल मीडियम साइज का छोटा छोटा पराठा हमें बनाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर आटा लगाएंगे हाथों में सूखा, और उसके बाद इसके पेड़े हम तो हल्का सा बेल लेंगे, बिल्कुल जैसे पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। हम सूखे आटे की हेल्प से बेलना है, बिल्कुल यहाँ पर आपको तेल का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैं बेल लेती हूँ इसे पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा, और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। सूखे आटे की हेल्प से ही बेलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने बेल लिया है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। आप अगर बड़ा पराठा बना रहे हो तो आप बड़ा सा ही बेलिए। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी को मेल्ट करके रखा था, और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा, स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम इसे पतले पतले बिल्कुल कट कर देंगे स्ट्रिप्स में। इस तरह से हाफ इंच के टुकड़ों में हम इसे पूरा कट करेंगे ऊपर से नीचे तक, जिससे हमारे लच्छे बहुत अच्छे खुल के आएंगे। एक बार आप इस तरह से लच्छा पराठा जरूर बनाएं। और सारों को जितने भी हमारे कटिंग है इस तरह से हम अंदर की तरफ रोल कर देंगे। जो हमने ऑयल लगाया है वो पोर्शन हमें अंदर रखना है, और इस तरह से हाथों से हम दबा करके इसे थोड़ा सा बड़ा करके वापस से इसे हम गोल कर लेंगे। इस तरह से जब आप लच्छा पराठा बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा बनता है। और फिर से हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और वापस से इसे हम बेल लेंगे। सूखा आटा लगा के ही बेले, बिल्कुल घी या तेल लगा के ना बेले। मैंने यहाँ पर सूखा आटा लगा दिया है। अगर आपके पास घी आप नहीं खाते तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से ना ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे घी में ही सेके, बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। और तवा मैंने गरम कर लिया था। अब इस तवे पे डाल देंगे हम अपना पराठा, और इसे बहुत अच्छे से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। इस तरह से देखिए हमारा जो पराठा है वो एक तरफ से सिक चुका है, और आपके इसके गोल गोल रिंग्स दिख रहे होंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है घी के हेल्प से हम इस तरह से इसे दबा दबा के सेक लेंगे। और हमारा ये लच्छा पराठा बहुत ही टेस्टी बना था, और इसके साथ ये मटर मशरूम की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी थी। इस तरह से देखिए हमारा पराठा एक तरफ से सूख चुका है, दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से उतने घी में ही सिक जाएगा, और बहुत क्रंची सा, ऊपर से क्रंची होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सा ये पराठा बन करके तैयार हुआ था। इस पराठे को सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये हल्का मोटा होता है, इसीलिए इसे आप धीरे धीरे टाइम दे करके सेकें।
बिल्कुल हड़बड़ी में ना सेके, हाई फ्लेम पर ना सेके। और इस तरह से देखिए हमारा लच्छा पराठा बन करके तैयार हो चुका है। बिल्कुल टेस्टी सा ये हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी ये मटर मशरूम और लच्छा पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से जब हम पराठे को एक तरफ से दबा देते हैं तो इसके लच्छे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये गर्म था और इसकी लेयर देख अच्छे से हमारा अलग हो चुका है। इस तरह से लेयर लेयर हमारा लच्छा पराठा बन करके तैयार हो चुका है। इस तरह से आप लच्छा पराठा बहुत जल्दी बना सकते हैं। रेस्टोरेंट में तो आपने बहुत बार खाया होगा, एक बार घर पे ज़रूर बना के खाइए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी।